हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले एटम के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो हमारा एटम होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। जो एटम होता है ना, वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, मैटर। मैटर का छोटा पार्टिकल एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम। एटम एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसे और तोड़ा नहीं आ सकता। ये इनडिविजिबल पार्टिकल हो सकता है। ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं हम। तो अभी स्ट्रक्चर देख रहे थे हम एटम का एक बार। ये स्ट्रक्चर दे रखा है हमें। तो ये बीच में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके 4 सेल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। इनके कुछ नंबर है। के शेल का नंबर 1 होता है, एल का 2, एम का 3 एंड एन का 4। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो जो ये शेल दिख रहा है आपको, इनके अंदर ऊपर ही रिवॉल्व करते हैं। इनके अंदर ही रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आसपास। तो सब एटॉमिक पार्ट ऑफ एटम। तो इसके एटम के पार्ट क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन रे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैनर रे। जो प्रोटॉन होता है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज रे होती है और इन्हें हम कैनार रे भी कहते हैं। जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है ना, वो गोल्ड स्टेन ने की थी 1886 में। जो प्रोटॉन का साइज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 सेरिकुलम। जो ये सेरिकुलम है, ये इसकी एक वो है ऐसा यूनिट इनके साइज़ को नापने की। जैसे हमारे में वो होता है ना, मीटर, फुट, फीट, इनके में सेक्युलम होता है। जो इसका वेट होता है वो होता है 1.67 10⁻20⁻27 kg। इसका वेट भी बहुत कम होता है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इट इज़ नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन रे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैथोड रे। जो इलेक्ट्रॉन होती है वो ना नेगेटिवली चार्ज रे होती है, और इसे हम कैथोड रे भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एट 1897। जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है ना, वो जे थॉमसन ने की थी 1897 में। इसका साइज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻90 सेरिकुलम। इसका साइज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कम होता है। इट वेट इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। इट इज़ चार्जलेस पार्टिकल बिकॉज देयर इज नो चार्ज इन न्यूट्रॉन। जो ये न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक एट 1920। इसे की खोज जो है वो जे चैडविक ने की थी 1920 में। इसका जो साइज़ होता है वो 0 सेरिकुलम होता है। इसका वो 0 सेरिकुलम साइज़ होता है, और इसका वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आगे देख लेते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका जो वो मॉडल थे ना, एटम के मॉडल, वो आपके सिलेबस में से कटवा दिए गए हैं। तो हम आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे। वो वाले मॉडल हमने बताया गया कि वो कट गए हैं। तो हम आगे का टॉपिक है हमारा, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल। अब हमने पढ़ा था ना अभी कि जो एटम है वो, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग शेल में बटे हुए हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो हम वो बटे कैसे हुए हैं, कि किसने बांटा उन्हें, तो हम इसके बारे में ये मेन 3 पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो ये इलेक्ट्रॉन को बांटा गया ना, वो किसी फॉर्मूला के द्वारा बांटा गया। अब वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1
का स्क्वायर इक्वल टू 2। जब हमने पढ़ा था कि 3 शेल होते हैं, मतलब 4 शेल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो के शेल की वो कितना था 1, तो अगर 1 होगा तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर 2 को 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। फिर उसको 3 से करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 18 आ जाएगा। ऐसे करके हमने शेल को बांटा हुआ है कि उसके शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी इतनी है। अब सेकंड पढ़ते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्यूमेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जो हम आखिरी शेल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं वो है 8 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की शेल में। इवन थ्रो इट हैज़ मोर कैपेसिटी, अगर किसी एटम के पास इससे ज़्यादा कैपेसिटी है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की, 8 से ज़्यादा, तो उसे ऑकिट्स रूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं ऑकिट्स रूल। अगर किसी एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अपने शेल में रखने की एबिलिटी है तो उसे हम कहते हैं ऑकिट रूल्स। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं अपना तीसरा पॉइंट। इलेक्ट्रॉन आर नॉट एक्यूमुलेटेड इन गिवन सेल अनलेस द इनर शेल आर फीड, दैट इज शेल आर फीड इन स्ट्रिप वाइज मैनर। तो ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी भर देंगे, ऐसा नहीं कि हम के को बाद में भरें एल को पहले भर दें। जो शेल भरते हैं ना वो ये स्टेप वाइज मैनर में भरते हैं। पहले सबसे पहले भरेगा के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो ये स्टेप वाइज मैनर में जो है शेल भरते हैं इलेक्ट्रॉन से। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा, ये पता नहीं बच्चों को क्यों बहुत डरावना टॉपिक लगता है वैलेंसी, और इसको हम इजी वे में पढ़ने वाले हैं। तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, या हम कह सकते हैं ई की कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, जिसका एक फंडा बनता है ई की हेर फेर। अब हम इसको हम ढंग से समझने वाले हैं। अब वैलेंसी निकालनी है आपको किसी की एटम की, तो क्या करना है, किसी एटम का एटॉमिक नंबर देखना। आपकी बुक में टेबल होगा एक, उसका एटॉमिक नंबर देखो। जैसे कि हमने दिया हाइड्रोजन, क्या दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। कितना होता है, कितना होता है, एक ही होता है ना पता ही नहीं आपको, चलो छोड़ो। चलो देखो, कोई भी अगर एटम हो उसका एटॉमिक नंबर दे रखा हो, अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 है तो आप क्या करेंगे, 4 को 8 बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है 4। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी उस एटम की 4। सिंपल सा फंडा है। अगर 3 है तो 8 बनाने में कितनी ज़रूरत पड़ रही है 5। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था, गलत हो गया। दोबारा से समझते थे हम एक और बार। अगर किसी एटम में का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये एक जो नंबर आया ना, अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसकी वैलेंसी भी 1 ही हो जाएगी। ठीक है, और 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 ही हो जाएगी। 3 है तो वैलेंसी 3, 4 है तो वैलेंसी 4। ऐसी हमारी वैलेंसी उसकी हो जाएगी अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर उसका नंबर 5 6 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो अब क्या करेंगे हम। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसे 8 से माइनस कर देंगे। जैसे किसी एटॉमिक नंबर 5 है तो 8 को हम 5 से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा। 6 है तो मतलब 8 से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ऐसे हम सिंपल ही वैलेंसी फाइंड करते हैं। आई होप आपको वैलेंसी समझ आ गई हो। अगर नहीं आई हो तो आप तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा वैलेंसी के ऊपर।
चलिए आगे देखते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये आपके बुक में टॉपिक दे रखा है एटॉमिक नंबर और मास नंबर का। तो एटॉमिक नंबर तो हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जो एटॉमिक नंबर कहते हैं हम किसी एटम के, उसे हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, दोनों नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन का सम या प्रोटॉन का सम। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। समझ में आ गया आपको? ठीक है। हम किसी एलिमेंट का सिंबल कह सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उसका सिंबल हम कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल लिखेंगे हम। मास नंबर कितना है उसका? मास नंबर कितना होता है? 2। नहीं, आपको एक चीज़ याद रखनी है, मास नंबर ऊपर आता है और एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। अब आगे बढ़ लेते हैं। आइसोटोप्स, ठीक है, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन डिफरेंट मास नंबर होते हैं तो उसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, देखिए आप, 111, लेकिन उसका जो मास नंबर है वो अलग है, 123। तो इसे हम क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स। अब एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल अकॉर्डिंग एटम दैट एलिमेंट। जो ये ना होती है ना एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ये एवरेज होती है नेचुरल अकॉर्डिंग एटम की, एलिमेंट की। ये हम एवरेज रहते, कोई एकदम एक्वायर नंबर नहीं रहते, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाते। ठीक है, ये एग्जांपल देख सकते हैं आप। ऐसे कि सी एल है, 35 सी एल भी कहते हैं हम, 37 सी एल भी कहते हैं। तो उसका जो एवरेज आता है ना, आपकी बुक में 35.5 दे रखा होगा, तो ऐसे आता ही है। इसकी रेशियो दे देते हम 3.3:1, और इसका ये आ जाता है 35.5। जो 3:1 होता है इससे बड़ा होता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। अभी आइसोटॉप्स को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? यूरेनियम इज़ अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम एक आइसोटॉप्स होता है, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट इज़ यूज एज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट एक आइसोटॉप से हम कैंसर की ट्रीटमेंट के में यूज़ करते हैं। आयोडीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर की ट्रीटमेंट के यूज़ किया जाता है आयोडीन को, जो आइसोटॉप्स होता है। आइसोबार, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर इज नोन एज आइसोबार। ऐसे एटम जिनके एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम होते हैं। जैसे कि किसी एटम का भी 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, वो भी 40 बना रहा है, लेकिन इसके जो एटॉमिक नंबर है वो तो अलग है ना, लेकिन मास दोनों का सेम आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं आइसोबार। इसी के साथ जो आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। इतनी टॉपिक है जो आपके चैप्टर में दिए गए, बाकी कटवा दिए गए। अब जो बाकी बचे हुए चैप्टर है उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किस चैप्टर के लिए हम वीडियो बनाएं। बाकी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।